जय हिंद दोस्तों, संदीप ट्रिकी मैथ स्पेशल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। केमिस्ट्री का प्रैक्टिस सेट नंबर 5 लेकर आ चुके हैं। इससे पहले प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से लेकर 4 तक नहीं देखे होंगे तो बिहार फॉरेस्टर 2020 केमिस्ट्री नामक प्लेलिस्ट बना रखे हैं, वहां से जाकर आप सारी वीडियो देख सकते हैं। इस वीडियो में भी हम टॉप 20 क्वेश्चन देखने वाले हैं जो कि आपके एग्ज़ाम में आने की बहुत ज़्यादा चांस है। ये आपके आने वाला एग्ज़ाम बिहार पुलिस बनपाल 2020 के लिए बेहद इम्पोर्टेंट है, तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो अब चलते हैं हम प्रश्न की ओर। देखिए, इस प्रैक्टिस सेट में हम 81 से लेकर 100 तक का प्रश्न देखने वाले हैं और आप अंत में कमेंट करके बताइएगा कि अपने मन से 20 प्रश्नों में से कितने का सही जवाब दे पाए हैं। तो अब चलते हैं, हम प्रश्न स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है आपके सामने कि रबर निम्न में से किसका बहुलक है। ऑप्शन नंबर ए है आइसोप्रीन, बी है प्रोपीन, सी एथिलीन और डी है एसिटिलीन। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, आइसोप्रीन का एक बहुलक है रबर। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए, प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन ऊष्मा और विद्युत दोनों का सुचालक है। ऑप्शन नंबर ए है हीरा, बी है चारकोल, सी है ग्रेफाइट और डी है मीथेन। इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट एक अधातु होते हुए भी ये विद्युत का सुचालक होता है और ये एक कार्बन का अपरूप है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए, प्रश्न है कि तेल लगा कागज होता है प्रभाषक, बी है अपारदर्शक, सी है पारदर्शक और डी है नॉन ऑफ दिस। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अपारदर्शक। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए, प्रश्न है कि एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना पदार्थ क्या कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए है यौगिक, बी है मिश्रण, सी है द्रव और डी है तत्व। तो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना पदार्थ को हम तत्व कहते हैं और जब दो तत्व निश्चित अनुपात में मिलकर बनता है तो उसे हम यौगिक कहते हैं। और नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए, प्रश्न है कि दो या दो से अधिक तत्वों के मात्रा के विचार से एक निश्चित अनुपात में संयोग करने से बना पदार्थ कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए है यौगिक, बी है मिश्रण, सी है द्रव और डी है तत्व। तो जब दो या दो से अधिक के तत्व के मात्रा को एक निश्चित अनुपात में मिलाकर हम बनाते हैं तो उसे हम यौगिक बोलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए, प्रश्न है दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिलाकर बनता है उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए है द्रव, बी है ठोस, सी है मिश्रण और डी है गैस। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि ऐसे तत्व जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं क्या कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर ए है उप धातु, बी है धातुमल, सी है मिश्र धातु और डी है ये सभी। तो जिसमें धातु और अधातु दोनों का गुण धर्म होता है उसे हम उप धातु कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए, प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा धातु होते हुए भी विद्युत का कुचालक है। ऑप्शन नंबर ए है लेड, बी है टीन, सी है कॉपर और डी है निकेल। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए है लेड। लेड एक धातु होते हुए भी यह विद्युत का एक कुचालक है। अगला प्रश्न है। देखिए, प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस अधातु में धातुई चमक पाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए है आयोडीन, बी है ग्रेफाइट, सी है ए और बी और डी है नॉन ऑफ दिस। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी आयोडीन और ग्रेफाइट दोनों में अधातु में धातुई चमक पाई जाती है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं।
देखिए प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक यौगिक है। ऑप्शन नंबर ए है अमोनिया, बी है ओजोन, सी है वायु और डी है पारा। तो पारा है एक तत्व है, वायु है जो कि एक मिश्रण है, ओजोन है जो कि एक ओजोन का जो अणु सूत्र होता है वो 3 होता है, तो ये भी एक तत्व के रूप में है, और अमोनिया है जो कि एक यौगिक है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस पदार्थ में ऑक्सीजन नहीं होती है। ऑप्शन नंबर ए है मिट्टी का तेल, बी है कांच, सी है रेत और डी है सीमेंट। तो आपको बता दें कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मिट्टी का तेल है जिसमें कि ऑक्सीजन नहीं पाया जाता है, इसलिए सोडियम एक सक्रिय धातु है, और सोडियम जो होता है वो ऑक्सीजन के संपर्क में आते ही वो जलने लगता है अपने आप, इसलिए हम सोडियम को किरोसिन तेल में डुबा कर रखते हैं, क्योंकि जो किरोसिन तेल होता है यानी मिट्टी तेल उसमें ऑक्सीजन नहीं पाया जाता है, इसलिए वो वहाँ पर सुरक्षित रहता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। पूछा गया है कि वायु क्या है, यौगिक, मिश्रण, द्रव और विलयन। तो वायु होता है जो कि एक मिश्रण है, इसमें विभिन्न प्रकार के द्रव्य और गैस मिलकर किसी भी अनुपात में मिलकर बना होता है, इसलिए वायु को हम एक मिश्रण बोलते हैं। प्रश्न है इसके बाद 93 नंबर कि स्टेनलेस स्टील क्या है, यौगिक है, बी है तत्व है, सी है ठोस है, डी है मिश्रण है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा स्टेनलेस स्टील भी एक मिश्रण है। उसके बाद प्रश्न है यहाँ पर 94 नंबर, निम्नलिखित में से कौन न तो तत्व है और न ही यौगिक है। तो ऑप्शन नंबर ए है पारा, बी है जल, सी है वायु और डी है सोडियम क्लोराइड। तो हम आपको बता दें यहाँ पर सोडियम क्लोराइड NaCl जो कि एक यौगिक है, पारा है जो कि एक तत्व है, और जल है जो कि H2O ये भी एक यौगिक है, लेकिन वायु एक मिश्रण है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद प्रश्न है यहाँ पर पदार्थ का चतुर्थ अवस्था क्या है। देखिए ऐसे तो पदार्थ का 3 अवस्था होता है, ठोस, द्रव और गैस, लेकिन उसका अब चतुर्थ अवस्था भी खोजा जा चुका है। तो अब इसका चतुर्थ जो अवस्था है ऑप्शन नंबर ए है प्लाज्मा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन एक यौगिक है। ऑप्शन नंबर ए है पीतल, बी है स्टील, सी है रेत और डी है हीरा। तो यौगिक के रूप में इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रेत। देखिए प्रश्न है कि विरंजक चूर्ण क्या है। ऑप्शन नंबर ए है तत्व, बी है यौगिक, सी है मिश्रण और डी है विलयन। तो विरंजक चूर्ण एक यौगिक है, यह निश्चित अनुपात में मिलकर बना होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। दिया है कि बारूद क्या है। तो ऑप्शन नंबर ए है यौगिक, बी है मिश्रण, सी है तत्व। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, बारूद एक मिश्रण है। तो इस प्रैक्टिस सेट में हम केवल यही कवर किए हैं कि कौन सा तत्व है, किसे हम यौगिक बोलते हैं और किसे हम मिश्रण बोलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए प्रश्न है कि विश्व का प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, यह सर्वप्रथम किसने कहा था। ऑप्शन नंबर ए है रदरफोर्ड, बी है डाल्टन, सी है कनाड और डी है नॉन ऑफ दिस। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा महर्षि कनाड सर्वप्रथम ये बात बोले थे। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है। देखिए प्रश्न है कि कोयला क्या है, यौगिक, मिश्रण, तत्व, ठोस। तो कोयला एक तत्व है, ये एक कार्बन का रूप है। तो 20 महत्वपूर्ण प्रश्न लिए थे इस प्रैक्टिस सेट नंबर 5 में। तो वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें। और आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर इस चैनल से नए जुड़े होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।